बैठो। जोश के साथ होश में रखना, बैठो। एक बार कहने तो बैठो, दोबारा नहीं सुनना। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, ये जन सैलाब आप देखिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर पूरी तरह से लखनऊ किस तरह से नीला नीला हो चुका है आप देख सकते हैं। साथियों, आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है। साथियों, बता दें साथियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कह दिया था कि भीम आर्मी पूरे देश भर में आंदोलन करेगी 25 जुलाई 2026 को। और बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के एक आवाज़ पर आप देख सकते हैं साथियों कि ये अभी लखनऊ का दृश्य है। लखनऊ में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में भी लाखों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। साथियों, आपको बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऐलान के बाद जगह जगह पर भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर लखनऊ के इको गार्डन में आप देख सकते हैं साथियों, एक बहुत भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। साथियों, ये आक्रोश, ये जोश और साथियों जिस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज देखने को मिला, जिस तरह से साथियों जंतर मंतर में 20 जुलाई को तमाम छात्रों के ऊपर, तमाम युवाओं के ऊपर, तमाम महिलाओं के ऊपर और जो भी प्रोटेस्ट कर रही थी लड़कियां, उन सब के ऊपर किस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी की थी, दिल्ली पुलिस किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, और तो और साथियों जिस तरह से आंसू गोले छोड़े गए। बता दें साथियों कि उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो काफ़ी दुखी हुए थे और साथ ही साथ वो संसद भवन परिसर के अंदर जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठकर उन्होंने धरना दिया था लगातार 3 दिन तक, वहीं पर बारिश और धूप में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने धरना दिया था साथियों, आप लोगों ने देखा था। लेकिन साथियों यहाँ पर 25 जुलाई को जो एक संकल्प लिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने कि अभी वक्त है, अगर आज के आंदोलन के बाद भी सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो मजबूरन उन्हें भारत बंद भी करना पड़ेगा। बता दें साथियों कि नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक, तमाम युवाओं में जो आक्रोश था, उन सब युवाओं की मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जब जंतर मंतर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। खैर, उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, आप लोगों ने सुना था। लेकिन उसके बाद साथियों जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर दिल्ली पुलिस ने वार किया, उसके बाद साथियों चंद्रशेखर आज़ाद का गुस्सा देखने को मिला। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने अब संकल्प ले लिया था कि किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम दिलवा कर रहेंगे। और बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस जनसैलाब का असर ये पड़ा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो अब इस्तीफा दे चुके हैं। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं अब इस्तीफा दे चुके हैं। और अगर इस्तीफा दिए हैं तो पूरा श्रेय जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अगर 20 जुलाई को अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं बुलाते, अगर चंद्रशेखर आज़ाद सोनम वांगचुक से ये नहीं कहते कि आप बोलिए कितना भीड़ चाहिए, आप कहेंगे तो पूरी दिल्ली जाम कर देंगे। और साथियों चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर पूरी दिल्ली जाम हो चुकी थी, आप लोगों ने देखा साथियों। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद खुद धरने पर बैठते हैं 3 दिन तक लगातार। वह संसद भवन परिसर में जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे वो अपना धरना देते हैं, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को लाइव आते हैं अचानक में, और फिर साथियों एक बहुत बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। इस आंदोलन की देन है चंद्रशेखर आज़ाद की, ये सबसे बड़ी जीत है। और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं,
जितने भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने संवैधानिक तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिस जीत के लिए तमाम जितने भी दल हैं जा रहे थे, उधर सीजेपी के जो संस्थापक हैं यानी काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, जिनको लगने लगा था कि अब शायद हमारी हार हो जाएगी, उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए उनके आवास पर जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आप अगर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर शायद हो सकता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सोनम वांगचुक जो 20 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो शायद उनकी जान जा सकती है। उसके बाद साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद अभिजीत दीपके की बात को न टालते हुए तुरंत जंतर मंतर 15 जुलाई 2026 को पहुंचते हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक से बात करते हैं और उसके बाद जो वादा करते हैं कि किसी भी कीमत पर हम सरकार को झुका कर रहेंगे। सरकार को हमने कई बार झुकाया है, इस बार भी कहीं ना कहीं हम सरकार को झुकाने में कामयाब रहेंगे। और साथियों, निश्चित तौर पर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद जो 15 दिनों का समय दिए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि जगह जगह पर भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, जिस तरह से जगह जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाहियों ने आंदोलन किया, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाएगी, उनको पुलिस हिरासत में ले लेगी। वैसे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद व चंद्रशेखर आज़ाद के जो सिपाही हैं, न FIR से डरते हैं, न पुलिस की लाठियों से डरते हैं और न ही मनवादियों से डरते हैं। और साथियों, ये एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। और आप देख सकते हैं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे पर जो स्माइल और जो उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग कितने खुश हैं। हाथों में तिरंगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले नीले झंडे और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के वो नारे कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं साथियों कि ये जीत कितनी इम्पोर्टेंट है। ये युवाओं की जीत है, ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन की जीत है और ये चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी जीत कही जा सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद अकेले सांसद जो बीजेपी की नींद हराम कर चुके थे, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा युवाओं के लिए वो जिस तरह से आंदोलन करते रहे हैं, आज निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी जीत हुई है। आज भीम आर्मी की जीत हुई है, आज आज़ाद समाज पार्टी की जीत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जंतर मंतर में उस बड़े आंदोलन के बाद भी जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, अब जो है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। साथियों, ये सबसे बड़ी जीत और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज चंद्रशेखर आज़ाद वास्तव जो सीने ठोक रहे हैं, जिनको लग रहा है कि आज हमने इतिहास रचा है और सरकार को घुटने पर ला दिया है, आज सरकार की हार हुई और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की जीत हुई है।